तो देखिए हम लोग जो है इंग्लिश में सेकेंड बुक, क्या सेकेंड बुक, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, किसमें सर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट क्या, फीट। इसमें हम लोग जो है, ठीक है, पढ़ चुके तीन स्टोरी क्या पढ़ चुके नहीं, ये चौथा स्टोरी हमारा, ठीक है, चौथा स्टोरी है। और क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, देखिए इसमें न्यू सिलेबस में अभी जो है आपका कट चुका है, एक ठो मात्र कटा है ना, एक ठो कटा है और बाकी सब इसमें है ही, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, बहुत ही बेहतरीन, एकदम मतलब एक तरह से होशियारी भीतर चल जाता है। होशियारी क्या हो जाता है, मैंने इसका अर्थ समझे कि जैसे होता है ना कोई ज़्यादा होशियारी दिखा रहा है तो उसका सब सर्वनाश हो जाता है, वैसे ही थोड़ा सा, ठीक है। इसमें कहानी शुरू करेंगे। देखिए कहानी में वैसे है क्या, ठीक है, एक चोर है, क्या है, चोर। आप लोग चोर पिछला कहानियों में भी देखे थे, चोर कौन, हरि सिंह है ना। तो यहाँ भी कौन है, चोर है, लेकिन ये चोर है अलग हिसाब के चोर है। वहाँ वो छोटा मोटा चीज़ चुराता था, ठीक है, और यहाँ की यही बड़ा चीज़ चुराता है, साल भर में एक दिन चुराता है ना, साल भर में कितना दिन चुराता है, एक दिन, और एक ही दिन चुराता है और पूरा साल भर होकर ज़िंदगी चलता होगा से। आप समझ सकता है कौन बड़ा चोर है होगा ये, सो समझ सकते हैं आप, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, और वॉइस चेक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसमें यही चीज़ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीप टू कैच अ थीप, बोल रहा है कि आपको एक चोर को पकड़ने के लिए चोर को ही लगाना पड़ेगा, है ना। वही चीज़ लिखा गया यहाँ पे कि एक चोर को पकड़ने के लिए, बिफोर यू रीड, एंड इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीप टू कैच अ थीप, है ना। एक चोर को पकड़ने के लिए एक किसको लगाना पड़ेगा, आपको चोर को ही लगाना पड़ेगा, तभी आप उसे पकड़ सकते हैं। जैसे लोहा को ही काट सकता है ना, लोहा को लोहा ही काट सकता है। थोड़ा पिछला सेंटेंस थोड़ा गलत था, ठीक है, लोहा को ही क्या कर सकता है, काट, फिर अभी वो गलत बोल दिया, लोहा को लोहा ही काट सकता है कि नहीं। तो ऐसा हिसाब किताब, लोहा को लेकिन पानी भी काटता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। बहुत ज़्यादा प्रेशर से, बहुत ज़्यादा जो काटा जाता है ना लोहा, वो किससे काटा जाता है, पानी के प्रेशर से काटा जाता है ना। प्रेशर बहुत दम है जी पानी में, ये जो इधर बोरिंग करने वाला आता है ना, वो तो हालांकि वो प्रेशर वो तो हवा का प्रेशर है, लेकिन वो हवा का प्रेशर यदि कहीं फटा और पेट में लगे सीधे फाड़ के निकल जाएगा। सपोज दैट पापा यहीं फट गया, ठीक है, तो इधर से एकदम डायरेक्ट फाड़ चिड़ देगा, चिथड़ा कर देगा। ये ट्रकवा वाला मेथी नहीं फट जाता ना, टायरवेन, वो फट जाएगा, सो फेंका जाइएगा, बहुत खतरनाक होता है। लेकिन छोड़िए हटाइए, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, चोर को जो पकड़ सकता है वो कौन पकड़ सकता है, चोर ही जल्दी पकड़ सकता है, बाकी दूसरा आदमी तो पकड़ ही लेगा, पुलिस। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर एमंग थीव्स, और ये भी बोला गया है चोर को चोर ही पकड़ सकता है, लेकिन ये भी कहा गया है कि देखिए चोर का भी क्या होता है, बाप जैसे बोलते हैं ना, माने चोरों का क्या होता है, एक हेड, ऑनर है, सरदार, हाँ सरदार कहिए, है ना, हेड, विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलुस्ट्रेट, जो कि यहाँ पे कहानी में देखिए क्या कहता है, कहाँ पे इस तरह से है कि चोर का भी कुछ है, ये कहाँ पे है, इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे और क्या करेंगे, इसको जानने का प्रयास करेंगे। कहानी का नाम क्या है, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। देखिए अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसको हम लोग जानने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एवरीवन थॉट दैट होरेस डेनबाय, क्या है उसका नाम, जो है चोर का जो नाम है ना, वो क्या है, होरेस डेनबाय, है ना। होरेस डेनबाय जो है एंड वाज अ गुड, मतलब सब लोग जानते थे कि वो क्या है, बहुत अच्छा आदमी है ना, और क्या है, ऑनेस्ट सिटीजन, और एक अच्छा नागरिक, माने ईमानदार नागरिक है। कैसा नागरिक है, ईमानदार नागरिक, किसका, होरेस डेनबाय, ठीक है। ही वॉज अबाउट 50 years old एंड अनमेरिड, इसका देखो भाई 50 साल हो गया और अभी तक शादी नहीं हुआ था, शायद कोई बेटी नहीं दी होगी, या तो कुछ भी हो सकता है ना। 50 साल हो चुका था और क्या नहीं हुआ था, इसका शादी नहीं हुआ था, ठीक है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, ठीक। अच्छा आप लोग इसमें से कितने लोग हैं जो पहले इस स्टोरी को पढ़े हैं, कहीं पर भी पढ़े हैं, मतलब पढ़ा रहे थे मगर सुने नहीं। अरे ये कौन सा विचित्र बात आप बोल रहे हैं, मैं पढ़ा रहे थे लेकिन सुने नहीं, मतलब क्या किया तू, और मैंने सर पढ़ा रहे हैं उधर से और इधर अपना कुछ कर रहे हैं, ये कौन, अच्छा अच्छा, कोई नहीं पढ़े क्या, अच्छा चलिए देखिए पढ़िए, ठीक है आप, अरे आई एम हियर डोंट फियर,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो बोल रहे हैं हॉरेस डेनबाय वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन, मैंने गुड और कैसा था, ऑनेस्ट सिटीजन, मतलब कैसा, पूरा ईमानदार सिटीजन था। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, कितना साल का था वो। अब ऑब्जेक्टिव वगैरह में जो पूछेगा तो आसमान से नहीं पूछेगा, समझे ना, यही सब बुक से पूछेगा, ठीक है। और ये सब बुक में छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव के लिए अब तो इस बार शायद 20 मार्क्स का कर देगा, इसमें तो अभी तक तो पता नहीं है किसी को, है ना। जैक बोर्ड है तो खैर कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन जैक बोर्ड, है कि नहीं। एग्जाम ले भी सकता है, एग्जाम नहीं भी ले सकता, तुरंत अभी सिस्टम हटा दे, बोले 10वां क्लास अब पढ़ना ही नहीं, डायरेक्ट 12th में एडमिशन, ऐसे भी हो सकता है, होता है ना जी। जैसे 12th के बाद इंटर करवा रहे हैं, नहीं 12th के बाद इंटर में एडमिशन लो, ठीक है, ऐसा सिस्टम है हमारे यहाँ, ठीक है। तारगाछ में चढ़ो तो पुलिस में नौकरी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ दौड़ दौड़ के मर जाओ लेकिन कोनो चीज़ नहीं होगा, समझे। तो ये सब चीज़ बहुत सारे, झारखंड है कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन झारखंड। वैसे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन इंडिया, बट इंडिया में भी जो है उसमें भी क्या, झारखंड, और झारखंड में भी हमारा गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, और गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में भी गांडे प्रखंड, ठीक है। ये एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। चलो अच्छा कोई बात। तो यहाँ पे 50 साल में बेचारा कुंवारा था, कैसा था, कुंवारा था, ठीक है, अनमैरिड, एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। एक हाउस कीपर के साथ वो रहता था, किसके साथ रहता था, हाउस कीपर के साथ रहता था, जो कि उसका बहुत चिंता करता था ही नहीं, है ना। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, उसके हेल्थ के बारे में बहुत क्या करते रहते थे, चिंता करते रहते। कौन, हाउस कीपर, ठीक है, हाउस कीपर। इन फैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। बोला कि वो बहुत खुश भी रहते थे, कौन, हॉरेस डेनबाय, ठीक है। तो वो बहुत खुश भी रहते थे, लेकिन एक समय में वो खुश नहीं रहते थे। एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट मीन्स होता है अलावा, एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, अलावा, किसके अलावा खुश नहीं रहते थे, वो उसका एक था हे फीवर। ये क्या होता है, हे फीवर, ये क्या होता है समझिए। जैसे हे फीवर, इसमें गर्मी का जब दिन होता है, समर सीजन, कौन सा सीजन, समर सीजन में एक ऐसे क्या, मतलब धूल कण के उड़ने से, है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा छींक आती थी, है ना, छींक आती थी, और क्या आती थी, बुखार वगैरह टाइप का लग जाता था। इसमें वही यानी कि एक तरह से उसका क्या था, वो क्या बोलते हैं उसको, इन्फेक्शन, क्या, एलर्जी, एलर्जी, हाँ एलर्जी था उसको। गर्मी के दिन आता था तब क्या होता था उसे, मैंने उसका कन उनके कारण से, यानी कि समझ गए, हे फीवर, है ना, मैंने छींक आने लगा, कन उनके कारण छींक आने लगा, बुखार उखार आ जाता था, हे फीवर था उसको। तो उसी का सब लोग क्या था, चिंता करता था। उसके अलावा जितना कुछ है वो सब में वो क्या रहते थे, खुश रहते थे, क्या रहते थे, खुश रहते थे, सब खुश रहते थे, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया, ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स। क्या बताया जा रहा है, गुड इवनिंग सर। इसको 4th लाइन कर दीजिए सर, बहुत कम आज बहुत कम में थी, मैं उसमें क्या बोलते हैं, स्पेस बहुत कम है, 58 मिनट में हमको इसको स्टोरी खत्म करना होता है, स्पेस होकर। अरे 4th लाइन यार, फर्स्ट से 4th लाइन, अब काट के हटाइए देगा, हम कहाँ से पढ़ रहे थे, यहीं से पूरा काटिए देंगे, कहा ले, यहाँ तक पढ़ लिए थे ना पहले। देखिए तो क्या है, ही मेड लॉक्स, वो क्या बनाते थे, लॉक्स, ताला बनाते थे, क्या बनाते थे, ताला। वैसे नॉर्मल जिंदगी, आप कोई भी किसी को जब ईमानदार बोल रहे हैं, बहुत अच्छा आदमी बोल रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें होगा, है ना। तो वो क्या करते थे, ताला बनाते थे, समझे कि नहीं, क्या बनाते थे, ताला। ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। और साथ ही साथ इतना सक्सेसफुल था कि वो 2 हेल्पर रखा था, किसके लिए, ताला बनवाने के लिए, ताला बनवाने के लिए 2 हेल्पर रखा था वो, समझे ना। यस, हॉरेस डेनबाय वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। बोला कि वो बहुत अच्छे आदमी थे, है ना, और रिस्पेक्टेबल भी थे, इज्जत भी सभी लोग करते थे, लेकिन क्या नहीं थे, पूरी कंप्लीट रूप से क्या नहीं थे, ऑनेस्ट नहीं थे। कौन, हॉरेस डेनबाय, ठीक है। 15 ईयर्स अगो, मतलब बताया जा रहा है 15 साल क्या पहले, 15 साल पहले, हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी, है ना। हॉरेस हैड सर्व्ड his first and only sentence in
प्रिजन लाइब्रेरी, ठीक है। प्रिजन मीन्स क्या होता है? जेल। वो मतलब 15 साल पहले, कब की बात? 15 साल पहले जो है वो क्या कर चुका था उसका, मतलब एक तरह से उसके बारे में जानकारी हासिल करना, वहाँ पे जेल के बारे में, किसके बारे में? जेल के बारे में सब कुछ गया, और शायद वो गया भी था एक बार, एंट्री हो गया, मैंने घुसा था कोई कारण से, यही चोर उर के कारण से घुसा होगा, ठीक है। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। अब क्या वो जो है ना क्या करते थे, वो तो वो बता दिए कि 15 साल पहले हम जो है कहाँ गए थे? जेल, समझे कि नहीं? वो हो गया। अब यहाँ बोल रहे ही लव्ड, यानी कि क्या? हॉरेस डेनबाई जो है, हॉरेस जो है वो लव क्या करते थे? रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, है ना? क्या एक्सपेंसिव माने महंगा जो किताब है ना, उसको वो पढ़ना ज़्यादा पसंद करते थे। एक्सपेंसिव बुक, एक्सपेंसिव मीन्स क्या होता है? महंगा, कीमती, समझे कि नहीं? सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। इस वजह से वह जो है प्रत्येक वर्ष एक क्या रॉब्ड करते थे? एक सेफ। सेफ को हिंदी में कहते हैं तिजोरी। क्या कहते हैं? तिजोरी। तिजोरी समझ पाएंगे नहीं? जैसे मान लीजिए होता है इस तरह से कोई तिजोरी उजोरी में सब कुछ सोना चांदी सब डालल रहता है, नहीं रहता घर में, हमारे यहाँ तो है ही नहीं सोना चांदी, तो कहाँ से डालें, ठीक है। तो ऐसे रहता है ना। सुनार क्या है? कोई सोनार बैठा है इसमें? सोनकार है? कोई नहीं बैठा जी, ये तो अचंभित बात हो गया। हर एक बैच में लगभग सोनकार है, इसमें कोई सोनकार नहीं। दू को था ने हो वो सब, उज्जवल और विकी, वो सब बोला एक दिन याद आया तू लोग का, चलो बोल पहुँचाओ अभी। वो सब कौन सी बोल रहा था तू लोग के बीच में कि आ रहा है? हाँ फिर तेरी छोड़ो छोड़ो, वो हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य यहाँ कुछ और है। सो ही रॉब्ड अ सेफ, माने इस वजह से उनको महंगा किताब पसंद था, इस वजह से वह रोब्ड करते थे। क्या रोब्ड करते थे? अ सेफ एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष वो क्या करते थे? एक सेफ को साफ कर देते, एक सेफ को। Each year he planned carefully just what he would do। बोले कि प्रत्येक साल जो है वो प्लान करते थे एकदम केयरफुली। केयरफुली मतलब क्या हो गया? ध्यानपूर्वक, एकदम पूरा ध्यान से सब कुछ चेक किए, जांच किए कि कैसे चोरी किया जाए, एकदम पूरा जांच करने लगे, है ना? केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, स्टोलन इनफ टू लास्ट फॉर 12 months एंड सीक्रेटली बाउट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। अब क्या हो रहा है कि मतलब जैसे वो पूरा चेक करते थे क्या है, पूरा प्लान बनाते थे, पूरा प्लानिंग की कैसे चोरी करना है, कैसे घुसना है, दीवार फांदना है कि गेट तोड़ना है कि ताला तोड़ना है कि कौन सा चाबी से खुलेगा, कहाँ पर है, कहाँ पैसा है, कहाँ तिजोरी है, एकदम मतलब पूरा प्लान बनाते थे। तभी कोई क्या करते थे? कौन चोरी करते? एक तो चोरी करता, समझे, पूरा साल और इतना चोरी करते थे कि पूरा साल जिंदगी पार जाए हो जाए। बाकी तलवा बेचबे करते, 2-4 टका क्रोस फायदा होता होगा, ठीक है। तो स्टॉल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months है ना, और वो एक बार चोरी करते थे तो वो कितना मंथ के लिए हो जाता था? एंड सीक्रेटली बाउट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। और वो जो है अपना बुक क्या करते थे? जो पसंद करते थे उसको खरीद के अपना पढ़ाई लिखाई करते रहते थे, तो यानी बढ़िया काम करता था, पढ़ता। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन। बोले कि देखो ये सब 15 साल के पहले की बात था, ये सब चीज़ें अभी जो है अब फिर से वापस आते हैं कहानी में। अभी मतलब वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन ही फेल्ट sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others। बोला कि जैसे पहले से चोरी करते आ रहे हैं और जैसे कहीं पर धराए नहीं, उसी प्रकार से इन साल भी एगो चोरी करना है, हिसाब किताब लगाना को है, ठीक है। और धराना नहीं है, धराना नहीं मतलब पकड़ाना नहीं है, हाँ तो ठीक है। तो ही फेल्ट श्योर, वो क्या कर रहे थे? श्योर और फेल्ट मैंने महसूस कर रहे थे दैट की, क्या महसूस कर रहे थे कि दिस ईयर्स रॉबरी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल, माने इस साल भी एगो सक्सेसफुल रॉबरी करना है ना, रॉबरी करके। और कैसे? एज ऑल द अदर्स, जैसा कि पहले वाला सब सक्सेसफुल हो चुका है, उसी प्रकार से इसको भी क्या करना है? सक्सेसफुल करना है। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट सॉर्ट ऑफ ग्रेंज। बोला क्या? इसी वजह से वो 2 सप्ताह 2 weeks लिखा, क्या लिखा है ना, तो 2 सप्ताह से वो क्या कर रहे थे? पूरा 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग मीन्स मतलब यहाँ किताब नहीं पढ़ रहे थे, है ना। 2 सप्ताह से एक घर को वो क्या कर रहे थे? पूरा जज कर रहे थे। जज करना मतलब जांच परखना कि कब खुलता है, कब बंद होता है, चाहे क्या है उस सिस्टम में, क्या है, कैसे ताला खोलेंगे, कैसे चुराएंगे, कहाँ रखल है, कुछ है कि नहीं है, पैसा कौड़ी कितना है, मतलब ये सब चीज़ सब कुछ एकदम हिसाब किताब वो लगाने लगे। कखने से? 2 सप्ताह पहले से। 2 weeks he had been studying the house at Sortover Grange, looking the 2 servants
who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies। अब हो रहा है क्या, तो उन्होंने देखा ये शॉर्ट ओवर ग्रेंज मीन्स क्या होता है, मतलब जिस तरह से एकदम पूरा खाली जगह है, क्या है, पूरा खाली जगह है, ये माइला राजू, ठीक है। देखो कैसे पूरा एकदम मतलब खाली जगह जहाँ पे होगा और उस जगह पे एक घर होगा, ऐसा कुछ दे, मतलब एक गांव के बाहर में एक आगो कोई चाचा उचा बनाते हैं, घर बनाते हैं, वहाँ एकदम खाली है और कोई दूसरा घर नहीं है, वो है उनका घर है, सिर्फ आराम से चोरी करो ढुको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे हिसाब किताब से उनका घर था, उसी को यहाँ पे बोला गया, क्या बोला गया, शॉर्ट ओवर ग्रेंज, ठीक है। तो उसको देख रहे थे, लुकिंग 2 वीक्स, 2 सप्ताह से देखा। उसके बाद क्या है कि उन्होंने जब देखा एट इट्स रूम्स, अब देख क्या रहा था, एक लाइन छोड़ दिए थे उस टाइम, देखियो है ना, एट इट्स रूम्स इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, वो देख रहे थे, क्या कह रहे थे, रूम देख रहे थे कि किधर किधर कौन कौन रूम है ना। फिर क्या है इसका, क्या है, इलेक्ट्रिक वायरिंग भी देख रहे थे, वायरिंग भी देख रहे थे किधर क्या है, नहीं कनेक्शन, वायरिंग वगैरह देखें। इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन, उसका रास्ता देखें, उसका क्या देखें, गार्डन देखें, कैसे कैसे निकलना, ठीक है। देखिए गांव में भी चोरी होता है तो अक्सर आप सुने होंगे कि फलानवा आया था कल शाम को, समझे नहीं, कोई नहीं होता है चोरी हुआ तो कुछ बड़ी भांज रहा था, जगह पर शक है और ज़्यादातर वो जानते कि चोर लायक है ना, जिस पर पूरा विश्वास बना हुआ है ना, टूटने जो नहीं देते हैं उन लोगों पर भरोसा ऐसे करके, वो आया था फलानवा, बड़ी चोरी करता है, शायद वही कुछ किया होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे क्या है, मतलब एक ऐसे ही चोरी हुआ था, कहाँ पे, जो बड़ा बड़ा चोर है, मैंने कहीं वही अहलियापुर है ना, अहलियापुर के कहीं आस पड़ोस में कुछ हुआ, धान चोरी हो गया 4-5 पेटी, क्या हो गया, धान चोरी। और ये थी कुछ मशीन एगो चोरी हुआ, धाना झारे वाला मशीन बना है, मशीनवा चोरी हो गया। तो वहाँ का एगो जानल पहचानल एगो मैंने चोर हैं, समझे ना, लेकिन वो छोटा मोटा चोरी नहीं करते हैं, उन्हें ATM लूट लिए, बैंक लूट लिए, चाहे ककरो वकील के घर घुस गए, मार लिए पैसा, वो सबके पास ज़्यादा है ना, तो वैसे। और उसका नाम पिंटू हजरा, मुखिया में अहलियापुर आ गया। तो उनको कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उनको क्या है, वो तो अपने खुलेआम बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे, सुनिए तब नहीं। आप दरोगा पकड़ के ले गया, बिहाने उठ के नया दरोगा उठा के लेके चल गया, बोला कि 5 पेटी धान चोरी हो गया, अरे वो मशीन, बोलता है आपको छोटा मोटा चोर नजर आते हैं कि हैं छोटा मोटा चोर है, ये सब चीज़ के लिए यहाँ धान उठावे जाएंगे हम, ठीक है, कम से कम उठा के लाते तो कोनो इज्जत वाला चीज़ वाला लाते, ये 5 पेटी धान में उठा के लिया हमारा, ठीक है। चलो होकर कदर की करेंगे, तो सेरा बात है, इसको ये जो है ये चोर था, कैसे, अब साल भर में एक के दिन चोराता था, समझ लो, नहीं छोटा मोटा चोर है, बहुत महंगा चोर है जी, ठीक है। पूरा जज कर रहा है, सब परख रहा है, एकदम लग रहा है कि ये कुछ बढ़िया काम करेगा, एकदम जज कर रहा है, घर जज कर रहा है, रूम जज कर रहा है ना, वायरिंग जज कर रहा है, पूरा गार्डन को पूरा। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन इन द ग्रेंज वाइल द फैमिली वाज इन लंडन, बोला कि 2 सर्वेंट भी इसके यहाँ है जो कि साथे में वो चल जाएंगे, कहाँ पे चल जाएंगे, लंदन मूवी देखने के लिए जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे जाएंगे, लंदन, क्या करने के लिए जाएंगे, मूवी देखने के लिए जाएंगे, ऐसा उनको पता चल गया, ठीक है, उनको पता चल गया। अब देखिए क्या हुआ फिर, हु रिमेन इन द ग्रेंज, बार बार एक ही नियम कहाँ पहुँचा रहा है, had gone to the movies, हॉरेस saw them go, है ना, और हॉरेस देखा भी उन लोगों को जाते हुए, क्या किया, देखा कि वो सब जा रहा है, and he felt happy in spite of little tickle of hay fever in his nose, और क्या, little tickle of hay fever in his nose, he came out from behind the garden wall, है ना। तो क्या हुआ, जब वो चले गए तब उसको थोड़ा सा फील हुआ, कैसा, वो वही बीमारियाँ नहीं, उसका कौन बीमारी, हे फीवर, समझ पाए ना, हे फीवर क्या माने, एक तरह से ये मैंने छींकता था, बुखार आ जाता था ऐसे। तो उसके बाद तो वो आए, उनको थोड़ा सा फील हो रहा था जब फॉलो कर रहे थे, तब वो आए, किधर से आए, गार्डन की तरफ से आए, किधर से आए, गार्डन। ही कैम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, है ना, गार्डन वॉल से, वॉल मीन्स क्या होता है, दीवार तरफ से फांद के आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक, है ना, उसका पीठ में एकदम लग रहा है जैसे स्कूल जा रहा है, एकदम बड़का, चाहे तो नहीं होता है, पुलिस आर्मी आते हैं तो सब एकदम पहनता और चलता है एकदम, तो कैसे खतरनाक लगता है ना, तो ऐसे ही पूरा टूल्स मैंने समझ पाया, रेंच है, पिलास है, पेचकस है, जितना चीज़ है ना, सब कुछ भर लिया था, एकदम जा रहा था, वही लिखा हुआ है, गार्डन तरफ से आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक मीन्स क्या,
पीठ में एकदम बोझ के लेके गए। आप समझिए कि वो छोटा मोटा चोर था भी नहीं, नहीं ना था जी, पूरा इतना एक बार आज ले धराया नहीं है तो 50 साल भी हो गया ज़िंदगी, आप समझे 50 साल का आदमी हो है, ठीक है कुछ धरा क्या वैसे नॉर्मली कुछ गया होगा, ठीक है। देखिए देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स, है ना, वो बोल रहे देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स ऑर्थ ऑफ जेवल्स इन द ग्रेंज सेफ। वो ग्रेंज सेफ में जो है, वो ग्रेंज सेफ यानी कि वो बोला नहीं जी शॉर्ट एवर ग्रेंज घर का नाम था, ठीक है। वैसे तो वहाँ पे जो ग्रेंज सेफ जो है यानी कि उस घर का तिजोरी जो है उसमें लगभग 15,000 पाउंड्स जो है वो क्या था, मतलब पैसा हो सके उतना था, है ना। पॉन्ड्स जैसे हम लोग यहाँ पे रुपया बोलते हैं उसी प्रकार से वहाँ पे इंग्लैंड में क्या बोला जाता है, पॉन्ड्स बोला जाता है ना। ये जैसे अमेरिका तरफ क्या बोला जाता है, डॉलर बोला जाता है, अपना उसी को नहीं बोला जाता, अपना मुद्रा को बोला जाता है, अपने करेंसी को बोला जाता है। तो यहाँ पे 15,000 पाउंड्स हो जाता उतना ज्वेलरी था वहाँ पे, ऐसा कह रहे हैं, कौन कह रहे, हॉरेस डेनबाय, ठीक है। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, माने एक एक करके वो बेचबो करे, कितना करके, एक एक करके वो बेच दे, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000 पाउंड्स, वही कितना 5,000 पाउंड्स। यदि वो एक एक करके क्या कर दे, उसे बेच भी दे तो उसे 5,000 जो है उसको मिल जाएगा। अब कितना देखो, जैसे होता है चोर है, अब चोरी कर लिया तो कोई सामान का कोई थी है जी क्या बोलते हैं उसको, महत्व ज़्यादा नहीं देता। अब उसमें चोर बाजार में नहीं बोलता कि मोबाइल खरीद लीजिए तो गाड़ी खरीद लीजिए, कौन 50,000 का गाड़ी है तो 15,000 में दे देंगे, 5,000 10,000 में ओकरा लगा कि अनकर अर्जन 3%, ये खोरठाम कहावत, अनकर अर्जन 3%, समझ पाया, नहीं समझ पाया, क्या नहीं समझ पाया, गाँव के बुतरू तो लोग नहीं है, बड़का शहर का आदमी बन गया। अरे दूसरा जो कमा रहा है ना, दूसरा अर्जन, अर्जन मीन्स होता है कमाना, अर्जन शब्द है हिंदी वर्ड है ना, दूसरा कमा रहा है तो हम लोग 3-3% 4-4% लेके क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, फ्री में मिल रहा है तो कुछ 3-3 बार लेके खा रहे हैं, 4-4 बार खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब अपन होटल चलेगा ना बाबू, किसका अपना होटल जब चलेगा तब वैसे नहीं, अभी भूख नहीं है, दोपहरिया नहीं खाया, रतियों नहीं खाया, वरियों सुत गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। देखिए वैसे होता भी, टेंशन में इतना भर जाएगा ज़िंदगी कि आपको दोपहर, सुबह से दोपहर और शाम कब हो गया पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। वही हिसाब किताब था, अनकर अर्जन था 15,000 पाउंड्स जो होता पैसा, वो क्या कंपैरिजन किससे कर रहा है कि 5,000 पाउंड्स देगा ना भाई, दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो होबे करेगा उतना, ठीक है। अब इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, बोला 1 साल और बिताने के लिए मेरे पास इतना ही क्या है, काफ़ी है, बहुत पैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटोमन। अब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि देख भाई अभी जो है ना, अभी जो सीजन है, ऑटोमन का सीजन है, उसमें 3 ठो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक आ रहा है। ये वाला पढ़ते तो लगता है साला चोर की तरह ठीक है कर रहा है, 3 ठो इंटरेस्टिंग क्या आ रहा था, बुक है ना, 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स ऐसा था, ठीक है। तो वो आ रहा था, उसी को वो क्या करना चाहते थे, खरीदना चाहते थे ऑटोमन सीजन में। कौन सा सीजन में आ रहा था, ऑटोमन से, मतलब इसमें क्या होता है, ठंडा से पहले जो टाइमिंग होता है ना उसको क्या बोलते हैं, ऑटोमन सी, ऑटम सीजन, ऑटोमन जो बोलो, ठीक है। थोड़े सर इंग्लिश में कमज़ोर, ठीक है ना, सच्चे बता दे। रीडिंग की बात हिंदी, आज ये कोई हिंदी पढ़ रहे थे हम लोग, है ना, क्या था, एक हिंदी वर्ड आया, बड़ा देर लगा, छोटे टैग वर्ड था, मेरा ध्यान से भी उठ गया, लेकिन एकदम छोटा वर्ड, ठीक है। उसको पढ़ रहे थे, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, मैंने पढ़ने पर पता चल रहा था गलत पढ़ रहे हैं, इसको हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, है ना। और वो किताब, 3 ठो किताब आ रहा था, उसको खरीदने के लिए उसे क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था, है ना। वांटेड टू बाय देम, है ना, उसे क्या चाहिए था, पैसा चाहिए। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. हुक मैंने समझ पाए, हुक नहीं समझ पाए, अरे कहीं पे चाबी उबी लटका के जो रखते हैं, है ना। तो क्या है कि उन्होंने नोटिस किया, क्या नोटिस किया कि जो हाउस कीपर है, वो हाउस कीपर चाबी को क्या, हैंग द की टू द किचन डोर, किचन डोर में क्या किए थे, उसको चाबी लटका के रखे थे। उनको पता था, किनको, हॉरेस डेनबाय, क्योंकि वो 2 सप्ताह पहले से जज कर रहे थे सर। अभी सब चले गए, कहाँ चले गए, लंदन चले गए। अब फिर फिल्म देखेगा, फिर उधर हो सकता है 8 दिन बिताएगा, लेकिन 1 महीना टूर में गए थे, वो डिस्कस नहीं किया गया, आगे डिस्कस है, ठीक है। 1 महीना टूर में था, हो सकता मूवी, मतलब ऐसा नहीं कि खाली 3 घंटा मूवी देख के आ जाए, ठीक है। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, वो पुट पेयर ऑफ ग्लव्स, ग्लव्स समझते हैं, एक जोड़ा ग्लव्स रखा हुआ था, उसको क्या किया, वो
टुक द की, उसके बाद क्यों पहना, आप समझ रहे हैं क्यों पहना, फिंगर वगैरह ना है एंड ग्लव्स पहना और जाके क्या निकाला, चाबी निकाला है ना। वही बोल रहा है टुक द की एंड ओपन द डोर, और दरवाजा को क्या किया, खोला आराम से। कहाँ बाबू साहब, तुझे ना डाकिया वाला रोल किया था, हीरोइन कर रहा था, हीरा खोल रहा था रे। ओ नहीं तो वो खोलने वाला काम कर रहा था मोहितवा ने, वो करे रोल था, हीरा करके खोला तो डाकिया आया, लेटर देके यहाँ साइन कर दीजिए, चल रहे हैं तेरे। बड़ा खतरनाक बन गया था वो लोग, लेकिन उसमें रोल थोड़ा सा हिसाब किताब से नहीं। क्या चीज हुआ, चलो देखे यहाँ तो एंड ओपन द डोर, ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वो हमेशा ये ध्यान रखते थे कि कहीं मेरा फिंगरप्रिंट्स छूट ना जाए, कहीं पे लटक जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, धरा जाएंगे। ठीक है, हैं कहीं खींच खाच के कैसेट फंसा भी ऐसे पढ़ा रहे ऐसे के खींच कर, सोनुआ तुम बाहर फेंक देंगे तो रहा, देखो खींच खाच कैसेट फंस जाता तुरंत। कैसेट पहले कैसेट आता था उसमें, वो इस तरह खींच के फंस गया तो बजबे नहीं करते थे। तो ओपन किया, वो अंदर गया और वो नहीं चाहता था कभी भी फिंगरप्रिंट अपना क्या करें, छोड़े, सो ऐसा वो नहीं चाहते। अ स्मॉल डॉग वाज लाइंग इन द किचन, और एक छोटा सा कुत्ता करते करते वहाँ घुसल हुआ आराम से। ठीक है, छोटा सा कुत्ता था। अब शहर है तो जानवे करता है, वहाँ गाय को नहीं पाला जा सकता, लेकिन कुत्ता को पाला जा सकता है, समझेंगे नहीं। गाय को पूजनीय, गाय पूजनीय है लेकिन कुत्ता पाल रहा है, यह ना बात है जी, गाय नहीं बोला, हमारे यहाँ तो दोनों है। ठीक है, लेकिन टोमिया कहाँ भाग जाता है जी, रतिया में आता है, खाली मुलाकात करने जाता होगा। देखिए अब क्या, लिसन टू मी यार, व्हाई यू आर टॉकिंग। ठीक है, अ स्मॉल डॉग वाज लाइंग इन द किचन, इट स्टार्टेड मेड अ नॉइज, माने वो हल्ला कर जैसे कोई कह रहे, पूरा एकदम चालू हो गया। ठीक है, तो एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, और उसके बाद अपना जो पूंछ है वो हिलाने लगे, कैसे, फ्रेंडली तरीके। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑल राइट शेरी, वो बोल रहा है क्योंकि 2 सप्ताह कर रहा था, कौन चीज जज कर रहा था, तो कुत्ता का नाम जान गया, कौन जी कि शेरी इसका नाम, उसको बोला सब कुछ ठीक है शेरी, बैठो बैठो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे बोला उसको। और सेड एज ही पास्ड, मैंने जैसे गुजरात ऐसे भौंका, तैसे बोला शेरी बैठ जा कोई दिक्कत नहीं, तो वो आराम से प्यार से बोल दिया, तो फिर वो बैठ गया, समझ अपना आदमी है, छोड़ो हटा, है ना। ऑल यू हैड टू डू टू कीप्स डॉग्स क्विट वाज टू कॉल देम बाय दियर राइट नेम्स, मैंने ये बोल यहाँ पे कहानी में बता रहे हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यदि आप रियल नाम किसी का क्या कर लिए, ले लिए, मैंने कुछ जानवर वगैरह का, तो वो शांत हो जाते हैं, ऐसा कहानी में कहना है। ठीक है, ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्विट वाज टू कॉल देम बाय दियर राइट नेम्स, मैंने सही नाम लेने पर, एंड शो देम लव, और उसके बाद उससे थोड़ा प्यार वार दिखा दीजिए, थोड़ा प्यार से। ठीक है, तो नहीं कुछ करता है। ठीक है, अब क्या हुआ, द सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम, अब जैसे देखिए वो तो कुत्ता से वहाँ से गुजर के कोई दिक्कत नहीं है, चाबी निकाल लिया, खोल लिया, घुस गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात क्या आ गई वहाँ पे कि कहाँ पे सेफ कहाँ पे था, तो सेफ जो था वो कहाँ पे था, ड्राइंग रूम मैंने क्या, बैठक उठक का रूम होता है जिसमें उसी में। ठीक है, बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग, और वो भी क्या, एक पेंटिंग था, उसी पेंटिंग के पीछे वो क्या था, यही पेंटिंग था, समझा कि नहीं, ये लो देखा तो पेंटिंग के पीछे था, क्या था, तिजोरी, है ना। हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, बट दे टुक अप टू मच रूम इन अ स्मॉल हाउस, बुक्स वर बेटर, है ना। क्या एक वहाँ पे एक तरह से डिज़ाइन उजाइन बनाया होता, किधर क्या है नहीं है, वो घर का पूरा ढांचा का बनाया हुआ था। जैसे आप बाहर में शहर और जाएंगे तो पूरा दिया हुआ रहता है, इस रास्ते से इधर जाएंगे, वहाँ पे चार्ट रहता है, समझेंगे नहीं, मैप है ना, उसमें इधर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे कहाँ जाएंगे, इधर से 10 किलोमीटर में यहाँ घूम जाएंगे तो वहाँ चल जाएंगे, है ना, पूरा चार्ट छपा हुआ रहता है। मैं भी सेकेंड टाइम, मैंने फर्स्ट टाइम में जब दिल्ली गया, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम में कहाँ पे गया था, दिल्ली, तो उस टाइम में मैंने एक कोई व्यक्ति थे उनके साथ में गया, तब कुछ हमको टेंशन लेना नहीं पड़ा और ज़्यादा लेवो नहीं किया। सेकेंड टाइम जब जा रहे थे, फिर 1 महीना बाद फिर आ गए थे और जा रहे थे, तब अकेले गए, कोई साथ में नहीं, है ना। अब वहाँ गए तो जो स्टेशन में उतारा था पिछला बार, उस स्टेशन में नहीं उतारा, अब दिया पुरानी नई दिल्ली में उतार दिया। पहले आनंद विहार का स्टेशन है, वहाँ का बड़ा स्टेशन है, वहाँ उतारा था, अब नई दिल्ली में उतार दिया। अब वहाँ से कैसे जाएंगे, हमको लगा वहीं उतारेगा न फिर और दूसरी जगह उतार दिया, अब वहाँ से तो एवे नहीं किया।
तो यही चीज़ है, थोड़ा पढ़ लिखल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा। तो जैसे ट्रेन में उतरे तैसे वहाँ पे मैप छपा हुआ था बहुत बड़ा, ठीक है, और उसमें था कि किस रूट से किस में जाएंगे, जो वहाँ मैंने पूरा डिटेल छपा हुआ था कहाँ पे क्या है हमें। तो हमें जहाँ जाना था वहाँ से देखें कि इधर कौन कौन चीज़ पकड़ेंगे, कहाँ से कौन रास्ता में उतरेंगे, कहाँ जाएंगे, तब पहुँच जाएंगे वहाँ पे। तो फिर वहाँ से डायरेक्ट मेट्रो था, मेट्रो में चढ़े और अपना जहाँ जहाँ उतरना था उतर के और चल गए, ठीक है ऐसे। तो वहाँ पे जो था ना वही चार्ट लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? चार्ट लगा हुआ था। और चार्ट मैंने वो खाया वाला चार्ट नहीं, तो वो चार्ट लगा था, उसमें वो क्या कहें सब कुछ देखें किधर क्या है नहीं है, आराम से वंडर फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, बट दे टुक अप टू मच रूम, एंड बहुत सारा रूम था वहाँ। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, एंड देयर वाज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। एक बहुत बड़ा कटोरा में क्या रखा था? फूल लगा हुआ था, है ना, ऑन द टेबल, एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल। अब फिर जो है उस फूल के कारण से उसको फिर से टिकल, मतलब वो कहने का तात्पर्य क्या, उसे छींक वगैरह फिर से, है ना। ही गैव अ लिटिल स्नीज, स्नीज मीन्स क्या होता है? छींकना, है ना। तो वो छोटा सा तनी एक तनी हल्के से छींका, कोई एकदम पूरा एकदम जोर से धर ले और तनी हल्के मारा, समझा कि नहीं, हल्के मार लिया, ठीक है, लिटिल स्नीज। नहीं कोई छींकेगा तो लगेगा अरे डरा, अरे साला कुंभकर्ण आ गया का रे, नहीं कोई छींकता है होता है। अब तो अमनवा सामने तू क्या बैठता है? चुनूंगा तो रे बोल रहे और सामने क्या बैठता है? अब मुनुआ बैठ गया। नहीं बाबू, वो सामने हमारे बहुत स्टूडेंट का ख्याल है सर, अब वो छींक उक देगा तो कहाँ है, हमरो ढड़सा देगा इधर, क्या मरवाया? फिर ध्यान देते ना यार। चलो सांस लेगा छोड़ो छाटा, बहुत हो गया। तो यहाँ पे क्या वो हल्के से छींका, कौन? फॉरेस्ट, हल्के से छींका, एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और उसके बाद अपना बैग कहाँ रखा? नीचे रखा, है ना, वो लेके आया था ना वो, तो बैग को कहाँ रखा? नीचे रखा। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, वो जान गया कि इस ताला में कौन कौन रेंच लगेगा, समझेंगे नहीं, सब निकाला हिसाब किताब से, ठीक है। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, क्या ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न, मैंने सर्वेंट भी गया था, नौकर भी गया था, उसके आने से कितना समय था उसके पास? 4 घंटा था। कितना घंटा था? 4 घंटा। 4 घंटा में उसका काम तमाम करना। अब देख क्या होता है, द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, मतलब सेफ जो है खोलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाला काम नहीं था। अरे वो तो एक्सपीरियंस है ना जी, एक्सपीरियंस था। कितना साल का? 50 साल का एक्सपीरियंस था। 50 साल से तब जन्म लिया तैसे कर ले उठ ले, रेंचा लेके उठ लगा कि छोड़ दो नौकरा एक्सपीरियंस, छोड़ दो नूला। हाँ चले लिसन टू मी दोन, यहाँ इधर से। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, बोला क्या? द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, जो सेफ था उसको खोलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, हार्ड नहीं था। आफ्टर ऑल मैं जो कुछ भी था सब उसके बाद, ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर। जैसे होता है ना कोई चीज़, जैसे अलार्म बजने लगे, जो कोई आप सामान से देखते हैं आजकल 4 व्हीलर में हल्का सा छू दीजिए, चाहे जोर से चिल्ला दीजिए तब बजने लगता, पूरा करने लगता है, ठीक है। तो उसको वैसा सिस्टम, तो उसको बंद करके रखेगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे उसका तिजोरिया छूने से तुरंत हॉर्न बजता था, कहाँ? मतलब उसका हॉल में बजता था, हॉल से उन्होंने जाके क्या कर दिया? खत्म, ठीक है काट दिया, ठीक है, कट इट्स वायर। He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. अब क्या अबरी आया तो देख रहा विनोद, अबरी आया तो क्या हुआ? जो फूल का सुगंध फिर से उसको लग गया, अबरी पूरा हिन्नाट के छींक दिया, हिन्नाट मतलब जोर से छींक दे रहा, ठीक। अब हिन्नाट के वहाँ पे अरे कोई शब्द ऐसा होता है जो मैं चाहता हूँ, आप तो समझ रहे हो, ठीक है। तो he came back and sneezed loudly, कैसे? loudly, पूरा loudly छींका, ठीक है। as the smell of the flowers came to him again, उसका जैसे कि स्मेल आया उस तरह से, ठीक है। how foolish people are when they own valuable things, Horace thought, वो सोच रहा था कि बोल रहा है how foolish people are when they own valuable things,
कि जब क्या बोल रहे हैं अपना वैल्यूएबल थिंग्स को कैसे बोल रहे हैं यहाँ पे, हाउ फुलिश, मैंने कितना मूर्ख है कि जो सब कुछ चार्ट उट दे दिया था रे, कि अपना चार्ट उट के बारे में किसी को कोई बताता है कि इधर घर है, यहाँ सोना रख ले, यहाँ चांदी रख ले, यहाँ गड़ा खोदेगा तो पैसा निकलेगा, ये सब बताया है हम कभी? ये ना मार्टिन नाम बताइए कहाँ पागल हमारे अभी क्या बोलते हैं उसको, फोन पे चलता दुकान में 1 टका 34 पैसा है, कम पैसा है इनकी, अरे ढेरी है, कोई दिक्कत नहीं। कोई सुनेगा भी ना, मैंने वीडियो वाले देखेंगे तो एक को जरा सा विश्वास नहीं करेंगे। आज सुबह था मैंने कहा लगभग 3-3.5 हज़ार था, दिए एगो तब 10 टका बचा, फिर जिंदगी से कट रहा क्या बोलिएगा जी, सुबह से शाम तक वही हिसाब हुआ 10 टका, और लेकिन फिर 1 टका 34 पैसा था उसमें, 11 टका वो नेत पूरी चढ़ा गए। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं वो, हाउ फुलिश पीपल आर, बोले कितने मूर्ख लोग हैं जी आजकल है, दे ऑन वैल्यूएबल थिंग्स हॉरेस थाउट, बोले कि अपने वैल्यूएबल थिंग्स के बारे में ऐसे करके रहता है। मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, एकदम डिस्क्राइब करके यहाँ पे रखा हुआ है इसको, कैसे नहीं कोई देखेगा और कैसे नहीं चुराएगा है, इतना आसान कर दिया तो। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ कोपियार कलमा चुराते रहता है, कलम यहाँ पे हम 10 को रख दें तो हमको लगता है कि एक क्लास घुसाएं और हम बोले कि आ रहे हैं थोड़ा सा उधर देखो ना, यहाँ 10 को कलम रख ले, खाली उधर आ रहे हैं 2 मिनट में, तले बोले 10 कलम कहाँ को उठाया, खत्म हो गया कहो ना यार, बोले कहाँ को उठाया, कोपिया मार लिया 2 अमर वो क्या बोलते कलम रखल था, महंगा कलम रखल था, के गो 10-15 गो था, ओकरा में मार लिया 2 लास्ट में बचल था, 2 3 गो नहीं किए मार लिया, चलो खोली सब रख लिए, कल में निकाल के भाग गया। तो एक से एक चोर है, यही सब कहानियाँ पढ़ के बर्बाद हुआ है सब। ठीक है, देखिए हाँ, एक में चोर है, सबसे बड़ा चोर डकैत है, चश्मा पहनता है, राधे श्याम नीरज के हाथ से कल मेरे सामने लिया, बोलते कहाँ है मेरे पास, ना ठीक है, हम बोल रहे थे पैकेट क्यों रख दिया, बोले वो तो रेस्टोरेंट नहीं होगा इसी वजह से, नहीं तो पैकेटबॉल है क्या होता, तो रेस्टोरेंट 1-2 को है जे वो सब हिसाब किताब कर सकता है। चलो छोड़ो हटा, यहाँ पैकेटवा भराएगा तो पकड़ा जाएगा, धरा जाएगा, उसे क्या लेना, कलम मारा अपन काम, अपना काम बनता भाड़ में। तो ऐसे अब मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, उस हाउस में क्या था एकदम पूरा मैगजीन डिस्क्राइब करके रखा हुआ था, गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, पूरा पिक्चर छपा हुआ था किधर क्या है। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हैड अ सेफ, वो भी मेंशन था वहाँ कि जो सेफ है ना वहाँ पेंटिंग क्या हो उसके पीछे में छिपा हुआ क्या है, सेफ तिजोरी है ना, जैसे होता है नॉर्मली ऐसा है, नॉर्मली उसमें डिजाइन कर दीजिए लगेगा कुछ है ये नहीं है। मैं इस चीज़ को यहाँ पे फील किया था, जो है ना पंडित स्टूडियो है ना, वहाँ एक दिन गए तो एक रूम घुसे तो दूसरा रूम एकदम पूरा सेम टू सेम ऐसे लोग, तो पता ही नहीं चला, अचानक यहाँ से खोलते हैं और उधर बाहर से उन्हें अंदर में था कोई आदमी, तो अंदर से इधर करके निकले, हम चला रही इधर को भी घर है का, मतलब ऐसा था। छोड़िए अब क्या होता है, आगे क्या होता है। ठीक है, बट हॉरेस डेन बाय दैट द फ्लावर्स दैट किधर पड़ दी, दैट द फ्लावर्स वर हाइंडरिंग हिम इन हिज वर्क, मैंने उसको क्या कर रहा था, एकदम डिस्टर्ब कर रहा था वो फूल। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचिप, अब क्या उसको अपना मुंह को जो फेस है उसको क्या कर लिया, ढक लिया, किससे, रुमाल से वो ढक लिया। अब होगा क्या, देन ही हियर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, मैंने कुछ दरवाजे से ऐसे, दरवाजे के रास्ते से एक आवाज़ आया, दरवाजे के रास्ते से क्या आया, एक आवाज़ आया जो कि उन्होंने सुना। व्हाट इज इट, बोले ये क्या है, या क्या कॉल्ड और हे फीवर, बोले कि एक मैंने कॉल्ड मैंने जो सर्दी उर्दी के कारण से, या तो मैंने कॉल्ड है मैंने सर्दी कारण से है, कि ये क्या हे फीवर है। कोई पूछे, अब कौन पूछे सो आगे आपको पता चलेगा, हमको तो भी पता नहीं है, कोई पूछे समझेगी नहीं, लेकिन कोई पूछे। बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड हे फीवर, वो डायरेक्ट मैंने जैसे होता है ना अचानक आपको कुछ पूछा गया, ठीक है तुम्हारा नाम क्या है, तो नहीं चाहते हो अमन कुमार मोटा भाई, ठीक है, तो ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे आपको कुछ बोले तुम्हारा नाम क्या है, रानी बोलेंगे है ना, तो नहीं बोलेंगे तुरंत, नहीं बोलेगी दिमाग वे काम करता है, 3 घंटा तो नहीं कैलकुलेशन करेगा तब, ओ कोची अच्छा नाम पूछ ले है, ओ अच्छा हाँ मेरा नाम, हाँ तोरे नाम, मेरा नाम सही, हाँ तोरे नाम ले, वो क्या है तब सोच के बोले छोड़ा हटा। तो जैसे अचानक, लेकिन वो था ना वो
और वो तुरंत जैसे कोई पूछा कि क्या है, कोल्ड के कारण से ऐसा हो रहा है कि है फीवर है, ठीक है, कोई पूछे तो डायरेक्ट बोलता है फीवर, अरे क्या पूछ दिया पूरा है फीवर बोल दिया वो, समझे ना, है फीवर। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और उतना बोल के जैसे वो ऐसा कब हुआ वो छींकने वाला था, उससे पहले पूछा, समझे ना, तो डायरेक्ट बोल दिया है फीवर, अच्छी जो एकदम मतलब घर के दे दिया, ठीक है। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, बोला कि देखिए इसमें जो है एक स्पेशल क्या चाहिए तुम्हें, ट्रीटमेंट चाहिए। फिर से आवाज आया, ताले वो ध्यान नहीं दे रहे, कानून मुड़ था पता नहीं। यू नो इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज, एंड बोला कि ये सब जो बीमारी है ना, सब ये सब खत्म हो सकता है आप बढ़िया आदमी से दिखाएंगे, नहीं तो आपको बार बार काम में क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा आप उसका काम कितना खतरनाक सब, बोले काम में डिस्टर्ब करेगा, अब बताओ, है ना। आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर, मतलब बढ़िया डॉक्टर से दिखा लो इसको, समझे ना। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, यदि आप अपना काम में सीरियस हैं तो ये सब डॉक्टर से दिखवा लीजिए जी, नहीं तो ये सब तो धरा जाइएगा बिल्कुल एकदम, समझेंगे नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, आई हियर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, अब बोले कि देखिए अभी हम ऊपर में थे, कहाँ थे, ऊपर में थे, तब तुम्हारा आवाज़ सुने छींकने का, तब हम इधर आए, समझे ना, कौन सी जरूरी था हम इधर आने का, ठीक है। कौन है, कौन रहता है अब हमको की मालूम है, देखो अब आगे देखो कौन रहता है, ठीक है जी। देखिए पहले यदि मैं बता दूंगा तो फिर कहानी में मजा क्या आएगा, मैं भी आपके साथ अनजान बन के, वैसे तो मैं 6 साल पढ़ा चुका हूँ, है ना, 6 साल पढ़ाया, तो हमको थोड़ी ऐसा कि हमको नहीं पता है कि कौन था नहीं था सर, ठीक है, लेकिन मुझे भी पता नहीं है, डायरेक्ट पढ़िए ना सर, मुझे भी पता नहीं है। देखो उधर वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है ना उधर, इधर भी हो जाएगा, 18 तारीख उतना दिन नहीं जाएगा, पहले होगा, ठीक है, ठीक है। दुआ करो, दुआ करो, भगवान से दुआ करो कि ये सब अकाल, ये सब सिचुएशन ना आए, थोड़ा सुन, कीप साइलेंस, कीप साइलेंस। अब बोले सर आ जाएंगे, नहीं जानते हैं वो भी है एकदम, मतलब चुप रहो। देखो हुआ क्या, उसको बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया, क्या बढ़िया डॉक्टर से क्या कर लीजिए, इसको दिखा लीजिए। एंड इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस, फिर से वो बोले कि देखो हम छत पर से हम सुने, दुतल्ला सुने, तब हम यहाँ पे आए तुमको, तो बोले इट वॉज अ क्वाइट एंड काइंडली वॉइस, एकदम दयालु से बहुत प्यार से बोल रहे थे, मैंने एकदम बहुत प्यार से होता है ना कि आप किसी से दिखवा लीजिए, बहुत ज़्यादा छींक रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे वो कर सोच करता कोई है का, ठीक है। बट वन विद फर्मनेस इन इट, आई सॉरी क्या लिखा है यार, आप लोग किताबें नहीं खोलेगा, अ वुमेन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे, आप जब देखे तो देखे एक लेडीज खड़ी है, कहाँ, डोर मतलब दरवाजे पर खड़ी, ठीक है। एंड शेरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी जो है उसमें क्या कर रहा था, रबिंग कर रहा था, रब कर रहा था, रबिंग मतलब क्या होता है, ऐसे घिसना उसना, उसमें आई थी। तो सी वाज यंग क्वाइट प्रीटी एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड, एकदम बहुत ही सुंदर थी, समझे नहीं, बहुत ही सुंदर के वुमेन है यहाँ पे दिख रहा है, एक वुमन, आप है मोटा भाई तो हमको हंसा दे रहा है हमको तुम, अच्छा सुन क्या खुल जाता है जी भाई, गड़बड़ा गया, ठीक है। तो एक लड़की थी, समझे ना, वो कैसे यंग थी वो, देखिए कैसे, वाज यंग क्विट प्रीटी, प्रीटी का मतलब आप लोग को मैं समझाया था किसमें, 100 ड्रेसेस में, नहीं समझाया था उसमें, है ना, लेकिन वो कट गया सौभाग्य वजह से हमारे सिलेबस से, है ना। तो प्रीटी एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड, और ड्रेस भी पहने थे कौन कलर का, लाल झमका हुआ, ठीक। अब यहाँ पे क्या, सी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटनेड द ऑर्नामेंट्स देयर, आप बोल रहे हैं कि वो सीधे मैंने ऑर्नामेंट्स गाना वाना जिधर रख थे उधर जा रहे थे। डाउन शेरी सी सेड, उन्होंने बोला बैठ जाओ शेरी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो भी जानती थी, यानी कि वो कौन थी, उसकी टोकरो साथे में ले लेकर ही अच्छा चलो देखो, शादी अगर होबे नहीं किया था तब, हाँ अब देखो शादी, देखो क्या होगा हमको भी नहीं पता, ठीक है। देखो डाउन शेरी सी सेड, उन्होंने बोला कि अरे चुप रहो यार, इधर ध्यान दो, हमेशा खाली उतना तो हम ही यदि करते हैं, ऊपर जो चल रहा है उसको इग्नोर करो, इधर ध्यान दो, ठीक है। सी सेड एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फ्रॉम अ मंथ, बोला क्या कि ऐसे बोला कि एक महीना से हम नहीं थे घर पर, ठीक है, अभी आए हैं 1 महीना के बाद। सी स्माइल एट हॉरेस, और उस पर मुस्कुराते हुए क्या बोले, उस पर मुस्कुराते हुए कौन, सी स्माइल एट हॉरेस, हॉरेस पर वो मुस्कुरा के बोले स्माइल, हंसी तो
नहीं सर, लाल रंग है, खतरा 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 का सिग्नल वहीं दे रहा था लेकिन नहीं बुझ पाया। तो लाल रंग का जैसे आया तैसे समझ आना चाहिए खतरा है भाई, इधर नहीं जाने का। यहाँ पे क्या है, अभी ट्रैफिक लगा हुआ है, ठीक है। एंड वेंट ऑन, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम तो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर। अब हो रहा है कि ठीक है समय पर आ गए हैं, चाहे कोई बात नहीं, ठीक है समय पर आए हैं। कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहा था, चोरी नहीं कर रहा था जी, क्या कर रहा था, चोरी कर रहा था, तो ठीक समय पर आए हैं हम। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, he might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, I did not expect to meet one of the family. बोला कि देखिए वो आप जब आ गए, ठीक है, बोले कि एक सप्ताह से हम घर में नहीं थे, आ गए, अब चलो अनफॉर्चुनेटली जो है सो मैं आ ही गई हूँ, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मतलब हम आके क्या कर चुके हैं, पहुँच ही चुके हैं। लेकिन ये भी सही हुआ, वो बोल रहे हैं, वो लड़की बोल रही है सही हुआ। अब ये जो है इसको तो घबराहट हो गया, अरे तो धरा गए, अब क्या करें, अब क्या होगा, ठीक है। रास्ता देख रहा है, भाग जाए का देख रहे उधर उधर लड़की बोलो चाहे लड़की बोलो, जे बोलो। अब देखा हिसाब किताब, तब क्या हुआ देखिए। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, वो बोलता है हम ऐसे आशा नहीं किए थे कि कोई आएगा। तो वो बोला क्या बोला कौन बोला था, हॉरेस वही बोल रहा है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, बोला कि कोई परिवार का कोई आदमी आएगा जैसा हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे, कैसे हो गया, ठीक है। सी नॉडेड, आई सी व्हाट एन इनकन्वेनियंस, क्या पढ़ेंगे इसको, इनकन्वेंशन नहीं, इनकन्वेनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। बोला क्या, इनकन्वेनियंस मतलब होता है क्या, एक है जो भी इनकन्वेंस, चलिए अच्छा। आई सी वाट एन इनकन्वेंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। बोला कि देखो कम से कम आ गए हैं समय पर, तो तुमसे तो मिलनी है, ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं। वाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे थे, है ना। तो बोले क्या बोलेंगे, अब धरा गया। तो हॉरेस सेड माई फर्स्ट थाउट वाज टू रन। बोला कि देखिए अब क्या करने वाले, मैंने वो बोला है कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू, मैंने अब क्या करने जा रहे हो, अब क्या करने वाले हो, अब तो धर ली देख नहीं है, अब क्या करने जा रहे हो। तो बोला क्या, मैं तो पहले सोचा था कि भाग जाए, माई फर्स्ट थाउट वाज टू रन, पहले सोचे कौन सी भाग जाए। ऑफकोर्स यू कुड डू दैट, बोल रहा, तब वो लेडीज बोली है ना कि हाँ तुम बिल्कुल क्या कर सकते हो, भाग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू। बोला कि यार मैं पुलिस को क्या कर दूंगी, कॉल कर दूंगी, फिर पकड़ के ले जाओ, जाओ जो करेगा करो। दे हैड गेट यू एट ऑन्स, बोला क्या कि दे हैड गेट यू एट ऑन्स, और तुम्हें पकड़ के क्या करेंगे, लेके चले जाएंगे, ऐसा कहना, किनका कहना था, मन। देखिए देख रहे हैं मन देखो अरे चित्र देखने बोल रहे हैं, देखो कैसे भागना चाह रहा था सो, हंसता हंसता, ये सब खराब आदमी पृथ्वी को खराब करके यही सब रखा है। लेकिन पृथ्वी देख ली कितना बढ़िया चीज देखा हो, समझ रहे चलो अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग समझते हैं, दोस्त है ना थोड़ा, अरे धीरज और मोहित ध्यान दो भाई तू लोग, और खोरी वाले सब स्पेशली, ठीक है, लड़का बिगड़ रहा है, ठीक है। हॉरेस सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन, तब बोले कि आप पुलिस को कॉल कीजिएगा तो पहले हम काट देंगे, क्या काट देंगे, अरे टेलीफोन का वायर काट देंगे, पूरा खुश हो गया, जैसे बोल रहा है, जैसे बचवनिंग नहीं बोलता, बचवनिंग बोल रहे ये ले लेंगे, हम लाएंगे, मैंने 2 यूला बोले नहीं देंगे, तब बोले हम लाएंगे तो नहीं देंगे, तो बोलेगा हम ले लेंगे, आप लाइएगा जैसे हम ले लेंगे, तो ऐसे बचपन नहीं बोलता है डायरेक्ट ये बोला कि आप फोन लगाइएगा पुलिस को, हम वायर काट देंगे तब कैसे लगाइएगा, अरे ठीक है, तो वैसे बोले आप इतना बोल के और क्या होगा, चुप हो गया, ठीक है। ही हेजिटेटेड, आप चुप हो गया, मैंने लग रहा अरे अभी नहीं बोलना चाहिए था, थोड़ा देर बाद बोलना चाहिए था, जैसे भागने लगते तो काट के भाग जाते सिर्फ, तो ऐसा बोलना चाहिए था। ही हेजिटेटेड, अ स्माइल ऑन हिज फेस, और तनी स्माइल भी आया था, स्माइल करके नहीं बोले हम, मोटा भाई तोड़े देख रहे हैं, ठीक है। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, आई फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, बड़ा कुछ समय तुम्हारे लिए क्या है ये इनफ है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सी लुक्ड एट हिज सीरियसली, यू हैड हर्ट मी, है ना। हॉरेस पाउज्ड एंड देन सेड आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट, बोला क्या कि हम जो है तुमको क्या करना चाह रहे हैं,
डराना चाह रहे थे कि यदि ऐसे काट देंगे तो हमको कुछ कर पाएगी नहीं, इस वजह से हम ऐसे डराना चाह रहे थे कि लेकिन तू डर ही नहीं रही। यू डिडंट फ्राइटन मी, अब डरे नहीं एको जरा सा। हॉरेस सजेस्टेड इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर साव मी, लेट मी गो। मतलब कि जितना कुछ हुआ ना अभी तक सब भूल जाइए। वो क्या बोल रहे हैं, जितना कुछ आप देखें वो सबको क्या कर दीजिए, भूल जाइए। वही बोल रहे हैं हॉरेस सजेस्टेड, उन्होंने उनको सजेस्टेड किया, क्या किया, इट वुड बी नाइस, मतलब ये बहुत अच्छा होगा यदि आप सब कुछ क्या कर जाए, भूल जाए, है ना, ऐसे बात। अब ऐसे बोल दिए लेट मी गो, और मुझे क्या करने दीजिए, जाने दो भाई। डरा गई पूरा क्या। द वॉइस वाइज सडनली शार्प, अब उधर से तो उधर से एकदम पूरा शार्प आवाज में निकला, कह रहे भागना चाहता है, तुम ज्यादा होशियार बन गया है। तो एकदम मतलब ऐसे, अब शार्पली शार्प मीन समझते हैं, शार्प जैसे चाकू शार्प होता है, मैंने तेज धार वाला, वॉइस शार्प निकला, मतलब पूरा एकदम अकड़, क्या होशियार बन जाते, उठा पड़ा भेड़ गई। तो ऐसे सडनली शार्प, मैंने सडनली वॉइस जो है शार्प, वाई शुड आई, है ना, काहे जाने थे तुमको हम, हैं, यू आर गोइंग टू रॉब मी, बोला कि अभी तुम मेरा घर को लूटने वाला था और तुमको जाने देंगे, हो सकता है ऐसा। तो बड़ा सीरियस मैटर में पहुंच गया जी, तो कुछ अलग फीलिंग था, फीलिंग चेंज कर दिया, है ना, अब तो गड़बड़ा गया, है ना। इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, बोले आज तुमको यदि हम जाने दे दें तो आर ककरो चुराएगा कि नहीं चुराएगा, तुम समाज के लिए तुम खतरा आदमी है। कौन, और खतरा आदमी, बोले तब क्या होगा भाई, अब क्या होगा। सोसाइटी मस्ट बी, लिसन टू मी, क्या हुआ रे, तू कहानी चर्चा कर रहे, दूसरे जगह में पहुंच गया है, कुछ हुआ दी ले अब क्या है, इधर सुन, छोड़ तब क्या बोल रहे कि सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, मतलब तुम्हारे जैसे आदमी से समाज को बचाना बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो क्या कर लोगे, नहीं तो क्या करोगे तुम लोग, चोरी कर करके बर्बाद कर दोगे, है ना। हॉरेस स्माइल बोल रहे, वो स्माइल ने हंस के बोला, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, बोल रहे कि हम वैसे आदमी नहीं जो समाज के बर्बाद कर देंगे, हम बुरा आदमी नहीं है। तो जैसे होता है कोई आम चुरा लिया, तो आम देखो ककरो तोड़ लिया, आम आता पकड़ भर ले, दो पैकेट आम, समझा नहीं रखा, दोनों पकड़ो, तो और आ जाएगा आदमी, आ जाएगा, बोलेगा आम तोड़ा रे, नहीं हम इसको घर से लाए थे, अरे पापा कल गिरडी गए थे, तो भर ले पकड़ो, पेंटा खुल रहा है इधर, ऐसे नहीं, हाँ पूरा लगल ऐसे, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है सोसाइटी हम पूरा आदमी नहीं है, हम थोड़ी ऐसे कुछ आदमी का करो कुछ कर दे, अभी हम पूरा सीरियस हो गया। अब देख क्या हुआ, ठीक है, क्या हुआ, तो हुआ नहीं रे, ऐसे नहीं होता है, छोटकन पुत्र नाराज था तो कुछ भी बोलने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बोला आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, सोसाइटी को ऐसे बर्बाद कर दे, ऐसा आदमी हम नहीं है। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, खाली ओकरे हम चुराते जगह बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, वही बोल रहा है, ठीक है।